नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बरकत और आप देख रहे हैं बरकत पॉइंट। आज हम पहुंचे हैं जैसर मंडी, जहां पर डूंगर राम जी गेदर जी का कार्यालय था और वहां पर पहुंचे थे डूंगर राम जी गेदर और समस्त गणमान्य लोग। दोस्तों, बात करें पहुंचने का कारण, तो 23 तारीख का चुनाव हो चुका था तकरीबन, लेकिन आज 30 तारीख को वहां पर पहुंचे, क्योंकि कार्यालय में सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो उनके चुनाव में प्रतिनिधि थे, उनका धन्यवाद करने के लिए कार्यालय पहुंचे थे। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी और अगर उन्होंने बोला कि अगर हम विजयी होते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए बखूबी कार्य करेंगे और अगर किसी जन मानस की कोई समस्या होगी तो उन्हें भी बखूबी सुना जाएगा और उनका निराकरण किया जाएगा। सुनते हैं उनके संबोधन। और सम्मानित देवीचंद अग्रवाल जी और सारे की सारी सम्मानित टीम और सम्मानित वास्तव में जब भी इधर एक दो बार शुरुआत में आने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत, उस बातचीत के बाद वास्तव में ये बात महसूस हुई कि जैसर के अंदर कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी और सारी की सारी टीमें तो आपस में सामंजस्य एक दूसरे को साथ जमीन लेकर के चलने का तो महत्वपूर्ण जोड़ है, वो भी ऐसे ज्यादातर कार्यकर्ताओं में ऐसे रहता है, उसको आगे कर दिया, उसको पीछे कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको वे कर दिया। लेकिन यहाँ की जो टीम है वास्तव में आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है और ऑफिस का उद्घाटन जिस दिन आप लोगों ने किया, ऐतिहासिक कार्यक्रम जैसर का वो था। जब हम डोर टू डोर हर दुकान पर गए, सारे के सारे कार्यकर्ता आपस में मिलजुल करके साथ चल रहे थे, आगे से आगे कार्य कर रहे थे। और उसके बाद भी क्योंकि हर रोज की रिपोर्टिंग हमारे पास होती रह रही और रिपोर्टिंग में भी आप लोगों ने दो दो बार, तीन तीन बार गाँवों के अंदर, शहर के अंदर डोर टू डोर आपने निकाला। जैसे जैसे निर्देश उनके ऑफिस से आप लोगों को मिले, वैसे वैसे आप लोगों ने काम है वो किया। मैं आज आप लोगों को इतना उस सारे के सारे काम के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो कर्ज चढ़ाया है, उस कर्ज को सूद समेत उतारने का मैं प्रयास करूँ। दूसरा मेरा निवेदन ये भी है, संगठन का आदमी हूँ, संगठन में मैंने ज्यादातर काम किया है और कार्यकर्ता को साथ लेकर के चलने की मेरी हमेशा से आदत रही और कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे प्रमोट करूं, ये मेरा प्रयास है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को लगेगा कि आप लोग वास्तव में सही जगह पर सही मेरी टीम लेकर के और सही पूरी टीम आपका काम कर रही है और बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। हम लोग कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हम अपने से सीनियर की इज्जत करने की आदत डालें। अपने आप जरूरी कोई कहने से नहीं होता। अब आप खुद ही तो कह रहे हो ना, इन्हें बहुत अच्छा काम किया, इन्हें बहुत अच्छा काम किया, कह रहे हो ना, तो इससे ही कार्यकर्ता प्रमोट होता है, पता चलता है कौन कार्यकर्ता है वो ज्यादा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और अच्छा और वो ज्यादा और कम भी कार्यकर्ताओं में नहीं होता। हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। एक आदमी है जो गांव में काम कर सकता है, एक आदमी 2 पंचायतें समूहों पर काम कर सकता है, एक आदमी 5 पंचायतों पर काम कर सकता है, एक आदमी तहसील संभालने की क्षमता भी रखता है। तो उसमें उसकी कोई ये नहीं है कि ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी कैपेसिटी है। लेकिन जितना काम हम लेते
कि मुझे मेरा वार्ड संभालना है, मुझे मेरा बूथ संभालना है, मुझे 2 बूथ संभालने हैं, मुझे 5 बूथ संभालने हैं। हम जितना काम लेते हैं उतना यदि ईमानदारी से करते हैं तो हमारा रिजल्ट है वो उस हिसाब से ही 60% आता है। अब काम तो ले लिया हम लोगों ने काम तो ले लिया 5 बूथों का, और हम 5 बूथों पर यदि हम 10% काम कर पाए और यदि 1 बूथ पर काम करते तो हमारा 100% गिना जाता, उतना ही काम यदि करते तो इसलिए देखो कार्यकर्ता बहुत अच्छी टीम है हमारे यहाँ, और कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी किसी भी तरह की शिकायत डोंगरराम गेदर की तरफ से और संगठन की तरफ से, अभी जैसे चुनाव रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यहाँ संगठन का ऊपर से जो निर्देश मिलते हैं, हमें संगठन का सेटअप कैसे इधर तैयार करना है, वो सेटअप जल्दी से जल्दी आप लोगों की राय से, मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं कोई भी पदाधिकारी थोपने का काम मैं कभी भी नहीं करता। आप लोग आपस में राय करके और कमेटी बना करके, यदि शहर की बनानी है तो पौल की बनानी है तो जो भी कमेटी ऊपर से जो भी निर्देश मिलेंगे पार्टी संगठन के उस हिसाब से, क्योंकि विधानसभा का चुनाव के तुरंत बाद राजस्थान में लोकसभा के चुनाव, तो हमें अगले 6 महीने हमारे चुनाव के, इसका रिजल्ट अभी आएगा, दिसंबर में सरकार बनेगी और उसके बाद मार्च में आपका अनाउंस हो जाएगा चुनाव, लोकसभा का चुनाव अनाउंस हो जाएगा, तो अप्रैल और मई लोकसभा के चुनावों के 2 महीने, तो इसलिए हम लोगों को मई तक सारे यानी लोकसभा चुनाव तक हमें लगना है, उसकी तैयारी करनी है, और सारे के सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे आप लोगों ने आज डोंगरराम गेदर बनकर के काम किया है, उसी तरह से हम लोकसभा के अंदर भी राहुल गांधी बनकर के काम, हमारी राजस्थान में भी सरकार बने, देश में भी सरकार बने, जो बहुत अच्छी विचारधारा है जो इस देश के अंदर है, जो वास्तव में 25 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाली है, भाईचारा बढ़ाने वाली है, एक दूसरे की मदद करने वाली विचारधारा है, जिसने देश को यानी इतना बड़े पैमाने पर देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम जिस पार्टी ने किया है, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो मेरे ख्याल में हमसे अच्छा यानी इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम लोग सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस मूवमेंट को और ज्यादा आगे बढ़ाएं, और यहाँ से जो भी कार्यकर्ता आप लोगों से, मेरे से कभी भी आप लोगों को किसी तरह की शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसी आदत ही नहीं है कि मैं किसी को बाईपास करूं या और कुछ करूं या मैं सुनूं, ऐसा कुछ आदत नहीं है। वैसे भी शुरुआत में, और मेरी वो कटिंग करने की आदत नहीं है, इसको काटो और इसको ये करो वो करो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग तो जैसे आज आप लोगों ने काम किया वैसे की वैसी आप टीम बना करके आगे भी पूरी तरह से आप लोग काम संभालते रहेंगे। जैसे सर ने रंधावा जी ने कहा कि हमारे जितने कार्यकर्ता सब दुकान वाले हैं, काम वाले, सबको अपने अपने काम में लगना है, 2 नंबर के धंधे वाला हमारे में कोई है नहीं, और है तो अपने आप पीछे रह जाएगा, हम लोग से कोई लेना देना भी नहीं है। हम तो अपनी पार्टी के साथ सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के, जैसे संगठन में आप लोगों ने यहाँ काम किया है, वास्तव में ऐतिहासिक काम मैंने देखा है। जैसर का मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं जैसर को टाइम कम दे पा रहा हूँ, क्या होगा, लेकिन जैसे आप लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग आपकी हुई, और जिस दिन मैं लास्ट दिन जब आपके पोलिंग संभालने आया, उस दिन मैंने देखा कि आप लोगों की किस तरह से वर्किंग थी आप लोगों की, और वैसे आप लोगों से संपर्क होता रहता था, बार बार लोगों से मेरा टच होता रहता था। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने 25 तारीख को बहुत ऐतिहासिक काम आप लोगों ने किया, ऐतिहासिक सामंजस्य आप लोगों का रहा, और इसी तरह से हम एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के सहयोग करते हुए, एक दूसरे को मदद करने की आदत डालें। आपको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। एक दूसरे की मदद करेंगे, सुकून मिलता है, सेवा करने में सुकून मिलता है, मदद करने में सुकून मिलता है। जब आप अपने कार्यकर्ता की, अपने साथी की मदद करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम किया, वहाँ आपको भी नींद अच्छी आएगी, और जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो भी हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। तो इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को साथ लेकर के चलते हुए आगे हम लोग इस संगठन को, पार्टी के संगठन को जैसर के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे, और जो बातें जो जैसर बैरिड के लिए जो हमारी संभावनाएं थी अनूपगढ़ जिले बढ़ने के बाद जो बनी, आप उनको देखना मैं करने पर भी आया, उन सारी की सारी जो संभावनाएं हमें लग रही थी कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मैं बताऊँ वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। जैसर 1 नंबर का शहर है वो रहेगा, और जैसर के अंदर ऐतिहासिक है वो विकास के काम
जैसर लगेगा कि जैसर वास्तव में जैसर कस्बा है वो वास्तव में अब की बार चुनाव के बाद जैसर कस्बे की तरफ विशेष ध्यान दिया गया ताकि जैसर कस्बा अपने आप में एक मजबूत बने, हर स्थिति से मजबूत बने, आर्थिक स्थिति से मजबूत बने, कार्यकर्ता स्थिति से मजबूत बने और अच्छी यानी विकास के काम और अच्छे जो अपन लोगों ने मिले हैं, जो सौंपे और जो काम अपन लोगों ने सोचे वो विकास के काम सारे के सारे हों तो वो भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार फिर आप लोगों ने जो काम किया है विधानसभा चुनाव में उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारी टीम एक दूसरे को साथ लेकर के एक दूसरे में भाईचारा पैदा करते हुए हमारी टीम है वो लगी रहेगी। मैंने रात सिर्फ एक कॉल किया था सर को, रावत जी को, मंत्री जी को, मैंने मंत्री जी को कॉल करते हैं, एक कॉल किया मैंने और किसी को कॉल नहीं किया वास्तव में, लेकिन उसके बाद ये नेटवर्क है, ये वास्तव में नेटवर्क है, ये एक सिस्टम है और हम एक दूसरे को हमें पता चलते ही कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी को नहीं कह पाते तो पता चलते ही हम जब हमारी पार्टी मीटिंग है तो फिर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने फोन करेगा नहीं, मैंने तो कितना ही नहीं, मेरे पास फोन आया नहीं, मेरे पास मैसेज आया नहीं, ये मैसेज ही है, हमारी पार्टी हमारा घर है और हम अपने घर में आने में यदि शंका करेंगे या अपने घर में आने में भी हम लोग सोचेंगे कि मेरे को बुलाएगा, मैं कई बार कहता हूँ कि अपने आप अपने घर में बैठ गए और वहां हमको अभी कोई गए तो पानी नहीं पूछेगा पानी आप कौन पूछेगा, आप घर यार हमारा परिवार है तो घर के कौन पूछेगा पानी, कोई पूछेगा नहीं, हम सब जब हमारा घर है ये मानेंगे तो आपके दिमाग में ये बात आएगी नहीं कि पूछा नहीं पूछा है। यदि हम ये मानेंगे कि भाई मैं रिश्तेदारी के तौर पर आया हूँ तो फिर आपको आप ये समझोगे, फिर समझोगे कि हाँ यार मैं रिश्तेदारी के तौर पर आया हूँ, कोई पूछेगा नहीं, तो इसलिए हमारा घर है और हमारे घर को हमें ही मजबूत करना है। आज आप लोगों ने बिल्कुल एक मैंने मैसेज किया, फिर आगे से आगे आप लोगों ने मैसेज को फॉरवर्ड किया या ग्रुप में डाला है, जो भी आपने व्यवस्था की उसके बाद आप बेहतरीन कार्यकर्ता सारे के सारे पूरी पंचायतों में पहुंचे हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से हम टीम वर्क करके आगे काम को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम।